हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज जो दिन है सोमवार है और अभी शाम के बजे हुए हैं 4:45। तो 4:45 बजे से मैंने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को दिखाई कि एक रूम में दोनों बेटी सोई हुई थी और मेरे वाले रूम में मैं और बाबू सोए हुए थे। तो मैं सिर्फ बाबू को सुलाने तक ही गई थी, क्योंकि बाबू आज जो है ना, ऐसे तो ये मतलब इसका 3 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो 3 शिफ्ट में होता है। 3 उसके 3:30, उसके बाद जो है 4:30 5 बजे से भी बच्चे चले जाते हैं, जो बच्चे स्कूल से जिनको ज़्यादा टाइम हो जाता है घर आने में। तो मैंने मैडम से बात किया तो वो बोली कि 5 बजे भी आप भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो अब मैं बाबू को जगाने वाली ही थी। उसके बाद मैं बाबू को जगा करके स्कूल भेजी थी और बाबू स्कूल मतलब सॉरी ट्यूशन भेजी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मेरे दिमाग में था ना कि मुझे आज ये जो है घर पे मसाले बनाने थे। मसाला ख़त्म हो गया था, डेली यूज का जो मसाला होता है किचन का, तो वही सब कुछ मैंने ले लिया है। ये बहुत अच्छा मसाला बनता है, इतना इसमें टेस्ट रहता है ना। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम लगभग धनिया है और आधा केजी मैं जीरा लेकर के आई थी। उसमें से आधा ही जीरा मैं डालूँगी और आधा जीरा जो है ना एक डिब्बे में रख देती हूँ भर करके। और सभी गरम मसाले हैं, जैसे जो भी गरम मसाले होते हैं ना, तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और भी इसमें जो जितने भी मसाले मतलब गरम मसाले होते हैं सब कुछ मैंने लिया है। और सब कुछ ही अच्छे से मतलब इसको भून करके और पीस लूँगी। और ऐसे मैं 1-2 बार बनाई हूँ, तो धूप में भी ऐसे ही सुखा दीजिए, तो वैसे भी पीस लेने से अच्छा होता है। लेकिन आजकल हो रही है बारिश, तो इसलिए धूप में सूखने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया कढ़ाई और कढ़ाई को बिल्कुल गर्म कर दी थी। गर्म करने के बाद एकदम मतलब मीडियम फ्लेम पे इस सभी मसालों को मैं भूनूंगी। और मतलब इतना ही भूनूंगी कि ये सिर्फ गर्म हो और ये जले नहीं। अगर थोड़ा सा भी इसका गैस फ्लेम तेज रहेगा तो ये जल जाएगा, तो फिर वो मसाला बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ मैं इसको गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई में धनिया, सबसे पहले धनिया और जीरा डाल दिया है हमने। और उसके बाद इसको इसी तरह से मतलब लगातार चलाना है, बिल्कुल कम फ्लेम पे, बिल्कुल भी इसका फ्लेम मैं ज़्यादा नहीं की हूँ। और धनिया जब भुन जाएगा उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद जो सभी गरम मसाले सबसे पहले मैंने जो भी पैकेट में है, और सभी मसाले जितने भी ना 50-50 ग्राम मसाले हैं, तो सभी मसाले मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, जो भी गरम मसाले हैं। तो सभी गरम मसाले मैं एक बार डाल दूँगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे देखिए मसाले भून के तैयार हो गए थे। तो ये सभी गरम मसाले हैं और बिल्कुल मैंने गरम किया है, भुना नहीं है। और इधर जो है जीरा और धनिया, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं भूनूंगी। तो वहाँ पे मसाले भुनने के बाद बाबू चला गया था ट्यूशन, और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। और अभी बेटी दोनों सोई हुई थी, तो मैंने उन लोग को नहीं जगाया है, सिर्फ बाबू को ट्यूशन मैं भेज दी हूँ। बाबू चला गया था, तो यहाँ पे बेड थोड़ा सा मतलब वो तकिया उकिया लेकर के सोता है, और बेड बिखर जाता है ना, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बेड को मैंने सही कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बेड को सही करने के बाद अब मैं कर लूँगी शाम की झाड़ू। और अभी मेरे यहाँ ना मतलब थोड़ी देर में बारिश हो जा रही है, थोड़ी देर में धूप हो जा रही है, इस तरह से कुछ मौसम हो रहा है। और इस मौसम में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कोल्ड और बुखार ये सब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो बेड मैंने सही कर लिया है, उसके बाद मैं कर ले रही हूँ यहाँ सबसे कर लूँगी पूरे घर में झाड़ू। तो शाम की झाड़ू मैं करती ही करती हूँ। और रूम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झाड़ू कर लीजिए, तो सुबह में जो है ना झाड़ू बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए शाम का झाड़ू मैं निकाल लेती हूँ। अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश में ना बहुत ज़्यादा मतलब धूल धक्कड़ नहीं आता है अंदर, लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि आदत जब पड़ा रहता है तो हल्के फुल्के ही झाड़ू कर लीजिए, तो मन में एक सुकून सा मिलता है। तो जब कोई किसी चीज़ का आदत पड़ जाता है, तो जब तक उसको करिए नहीं तब तक ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, तो मतलब कचड़े या मतलब डस्ट धूल नहीं कुछ निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार झाड़ू कर ले रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे ना मतलब मैं सोने गई, तो बाबू को लेकर के गई थी सोने। तो उस टाइम पे मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन सिर्फ उसको सुलाने के चलते ही मैं गई थी। और उसके बाद देखिए अभी बाबू आ भी गया है, और 1 घंटा ट्यूशन में था, और अभी मसाले ठंडे हो गए थे और झाड़ू वाड़ू सब कुछ मैंने कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मसाले पीस ले रही हूँ। तो अभी उस टाइम क्या हुआ ना कि लाइट नहीं था, बाबू चला गया था, तो उस टाइम मसाला ठंडा हो गया था। लेकिन बहुत देर के बाद मैं लगभग मतलब 40 मिनट के बाद ही मसाला पीसने आई थी। और
इन्वर्टर पे अगर मिक्सर चलेगा तो फिर इन्वर्टर जो है ना बैठ जाएगा। तो मैं लाइट का ही इंतज़ार कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। और मसाला भुनने के बाद मैं चली गई थी बेटी को लेके सब्जी मंडी, क्योंकि हस्बैंड आजकल ना कहीं चले जाते हैं, तो जिसके चलते सब्जी मंडी मैं और बेटी ही जाते हैं। तो बिल्कुल भी शाम हो गया था। तो यहाँ पे मसाला भून करके और मैं चलनी से चाल ली हूँ, आटा चालने वाले से। और अभी जो है ना मतलब इस कंटेनर में भर करके रख दूँगी, और जो डेली यूज़ करना है वो मैं डाल दूँगी मसालदानी में। तो ये मसाला मेरा लगभग 1.5 महीने तक, मतलब 1.5 से 2 महीने तक आराम से हो जाएगा, और बहुत कम ही मसाले में हो जाती है। मसाला तैयार करने में एक फ़ायदा है ना कि अलग से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, किचन किंग, इन सब मसालों का ज़रूरत नहीं पड़ता। सिर्फ इन्हीं मसालों से और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बस यहाँ पे मसाला रखने के बाद मैं आ गई हूँ। जो सब्ज़ी मैंने मार्केट से लेकर के आया था ना, उसको भी मैं यहाँ पे रख लूँगी। और अभी मार्केट में सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है, सोच समझ के, मतलब सब कुछ ना मतलब घूम घूम के लेना पड़ रहा है। और जहाँ जो चीज़ मैं ज़्यादा लेकर के आती थी, अभी के टाइम में ना जो 1 केजी लाती थी, आधा केजी लेकर आना पड़ रहा है। तो सभी सब्जियां महंगी है, तो दिमाग कुछ भी काम नहीं करता। मार्केट जाने के बाद ना सबसे पहले तो थैला लेके सिर्फ घूमना होता है, कौन सी सब्ज़ी लूँ, क्या लूँ। तो सब्ज़ी रख गई थी फ्रिज में। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हो गया था बिल्कुल, मतलब 7:30 बज गया था, बिल्कुल अंधेरा भी हो गया है। तो आज ये जो मतलब रिक्वच का पत्ता है ना, अरवी का पत्ता, ये मेरे यहाँ ही लगा हुआ है गमले में। तो वही मतलब 10 पत्ते लगभग थे, छोटे छोटे ही पत्ते थे, तो मैंने उसको तोड़ लिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है। और जब ये मिट्टी में लगा रहता है ना, तो फिर उसको बढ़ने का चांस मिलता है। लेकिन गमले वगैरह में लगाइए तो ये बहुत छोटा ही सा रहता है। तो ये सूखने जैसा हो रहा था, तो बहुत थोड़ा सा था। तो इसमें मैंने सोचा कि चलो इस पकौड़े बना लेती हूँ, नहीं तो ये सूख के ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज और अरवी के पत्ते काट लिया है, और वही जो मसाला मैंने घर पे ही तैयार किया है, 2 चम्मच मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और बेसन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सभी मसाले डाल करके और बिना पानी का, और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है, और बिना पानी का अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड घर में थे नहीं, तो उन्हीं का इंतज़ार चल रहा था। और बिना नमक डाले ही मैंने पकोड़े का जो बैटर है उसको तैयार करके आ गई थी। और अभी जो है उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो आज मैंने सभी कपड़े धोए हुए थे, जैसे कि ये जो मतलब डोर के कटन मतलब पर्दे वगैरह होते हैं, और जो मेरा जो लोहे वाला सेल्फ है, इसके पर्दे, सब कुछ मैंने धोए थे। और कपड़े भी, तो धूप हो रहा है, बारिश हो रही है, ऐसे ही कुछ हो रहा था। रोज़ इंतज़ार कर रही थी कि आज अच्छा मौसम होगा तो कपड़े धो लूँगी। तो फिर धूप हुआ तो फिर मैंने धो करके इसको सुखा लिया है। और इतने में ही 3 बार बारिश आ गई थी, लेकिन फिर भी जो है कपड़ा सूख गया था रखने लायक। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो फोल्ड कर देती हूँ सभी कपड़े, और जब हस्बैंड आएंगे उस टाइम पे मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। तो रात में डिनर नहीं बनेगा, क्योंकि दोपहर का खाना कोई भी नहीं खाया है। मतलब दाल मैंने बनाया था, और दाल मखनी, सॉरी, चावल और दाल मखनी, तो वो ऐसे का वैसे ही पड़ा रह गया। नाश्ता ही सब कोई खाया था, और उसके बाद किसी ने खाना नहीं खाया। तो वो खाना मैं फेंकूंगी नहीं, जब भी इस तरह से खाने बच जाते हैं तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो वही है, दाल गरम कर दिया है मैंने, चावल भी निकाल लिया है सभी के लिए, और यहाँ पे बना ले रही हूँ गर्मा गर्म। तो यहाँ पे पकौड़े जैसे ही तैयार हो गए, मैंने सभी की थाली लगा दी है, हस्बैंड, बच्चों का, सभी को, और सबको देते जाऊँगी, सभी लोग गर्मा गर्म खाते जाएंगे। तो हम हाउस वाइफ ही करते हैं ना, कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसको जो यूज करना जानते हैं कि ये सभी चीज़ें ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। ऐसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, यूज़ करने लायक है तो यूज कर ही लेना चाहिए। मैं खासकर कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, बच जाता है तो उसको यूज कर ही लेती हूँ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जो है, रात का डिनर सभी का हो गया। तो यहाँ पे जो सभी पकौड़े मैंने तल लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पकौड़े तलने के बाद सभी को मैं खाना खिला दूँगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलूंगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।